कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भारत के ही नहीं, विश्व के नंदनवन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अभी घुसपैठियों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा जिस प्रकार धर्म को पूछ पूछ करके हिंदू भाइयों की हत्या की गई, यह आक्रमण सारे देश को दहला देने वाला था। यह सोची समझी साजिश है। इसको ध्यान में लेकर के हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। जिन दुर्दैवी हमारे नागरिकों को इस संसार से इस दुर्घटना में विदा होना पड़ा, इस षड्यंत्र के शिकार होना पड़ा, उन सभी दिवंगतों हमारे भाइयों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं कुछ बातें सबके समक्ष रखना चाहूंगा। इस घटना ने संपूर्ण देश को हिला दिया। जिस कश्मीर में पुनः शांति बहाल हो चुकी थी और उसका नंदनवनत्व पुनः हम लोग अनुभव करने लग गए थे, वहां पर एकाएक यह जो आतंकियों के द्वारा किया गया हमला है, उसकी घोर निंदा तो होनी ही चाहिए। उसके विरोध में संपूर्ण देश जागरूक होकर के जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है वह भी आवश्यक है। और इसके लिए न केवल इन हमारे देश में छिपे हुए आतंकियों को, बल्कि ये जहां से प्रेरणा और जहां से पैसा प्राप्त करते हैं उस हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की आवश्यकता है। और हमारा विश्वास है कि हमारी योग्यतम सरकार इस काम को करके रहेगी। लेकिन मुझे दो बातें और भी बतलानी है। इस कश्मीर की घटना को महत्व देकर के हम लोग यदि पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद के हत्याकांड को नजरअंदाज करते हैं, दुर्लक्षित करते हैं, तो वह अत्यंत घोर हमारा अपराध होगा। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ और हो रहा है उसकी ओर भी ध्यान हमारा रहना आवश्यक है। देखिए, जैसे ही ये कश्मीर का कांड हुआ, अपने आप पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद की सारी बातें मीडिया से मानो लुप्त हो गई। कहीं हमारा ध्यान वहां से हटाने के लिए तो ये नहीं किया गया। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भिखारी बन रहे पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र इसलिए किया गया कि भारत को उकसा करके आक्रमण के लिए बाध्य किया जाए और उसका निमित्त बना करके पुनः अनेक देशों के पास भिक्षा का कटोरा लेकर के वह अपने कर्जों को माफ करवा ले और पुनः उभरने का प्रयास करें। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार का कांड न हो, इसके लिए तो सावधान रह करके सारी बातें करनी ही चाहिए। अपराधियों को दंडित करना भी चाहिए, लेकिन आवेश में आकर के किसी प्रकार की ऐसी कृति न करनी चाहिए जो हमारे शत्रु पाकिस्तान के लिए हितावह हो जाए। और पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद की ओर भी हम लोग किसी भी प्रकार से दुर्लक्ष्य न करें। हमारा ध्यान पश्चिम बंगाल की ओर भी होना चाहिए। वहां होने वाले अत्याचारों का हम लोगों को भरकस विरोध भी करना चाहिए और उसका दमन करने के लिए हमारी सरकार को एक कठोर उपाय योजना भी करने की आवश्यकता है। आइए, ऐसे संकटों की घड़ी में हम सारे भारतवासी एकजुट होकर के भारत माता की सेवा के लिए, कश्मीर हो, बंगाल हो, कहीं पर भी हो, उठने वाले इन आपत्तियों के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करें, अपनी आवाज उठावें और अपने सरकार की मदद करें, उनका सहयोग करें। हम ये विश्वास रखें
कि हमारा नेतृत्व सुलझा हुआ है और वह इसकी योग्य कार्यवाही करेगा। जनता को भी सावधान रहने की आवश्यकता है और वैसा वातावरण हम निर्माण करें, इसकी आज परम आवश्यकता है। भारत माता की जय। जय श्री राम।